फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 कवर करेंगे। संभवतः आज क्लास 6 साइंस कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए आप वीडियो में ध्यान बना के रखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। केंचुओं के शरीर में अस्थियों की संख्या। तो केंचुए के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। केंचुए के शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। तो घटने और बढ़ने में सहायता करती है पेशी, जिसको हम लोग मसल्स बोलते हैं। ये ठीक है। चलिए आगे है। केंचुए के शरीर में छोटे छोटे अनेक शुल्क यानी अनेक सुख बाल जैसी आकृति होते हैं। ये सुख पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सुख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। जैसे देखिए, ये केंचुआ है, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाइएगा मेरे। और ये इसके सुख हुए, जो बाल जैसी संरचना होती है छोटी छोटी, ठीक है ना, ये केंचुओं की सुख जैसी संरचना है। ये क्या करती है कि ये पेशियों से जुड़ी होती है। ये जो इनकी इसकी पेशी है, इससे यह सुख जुड़ी हुई होती है। और ये क्या करती है, मिट्टी में इसकी पकड़ को, जैसे ये मिट्टी है तो मिट्टी में इसकी पकड़ को मजबूत बनाए रखती है। ये जो सुख है ये मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुआ द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। आप सभी को पता है कि केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि यह क्या करता है कि अपने रास्ते में जो भी मिट्टी आती है उसको खाता है और उसका जो शरीर होता है उस अनपचे पदार्थ को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। और जब यह बाहर निकलता है अनपचा हुआ पदार्थ, तो यही मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। चलिए अब हम लोग स्नेल के बारे में पढ़ेंगे। घोंघे की पीठ पर बनी गोल संरचना इसका बाह्य कंकाल होती है। जैसे ये घोंघा हुआ, इसकी पीठ पर एक गोल संरचनाएं बनी रहती है। ठीक है, ये घोंघा है, इसके पीठ के ऊपर हम लोग बचपन में देखते थे एक गोल संरचना होती थी। इसको हम क्या बोलते हैं? ये इसका बाह्य कंकाल है। ठीक है, यह घोंघे के चलने में कोई सहायता नहीं करता। इस बाह्य कंकाल में कोई हड्डी नहीं होती। मतलब ये जो बाह्य कंकाल है ना, इसमें कोई हड्डी नहीं होती है और इसके चलने में कोई हेल्प भी नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिलचट्टा। तिलचट्टा किसकी श्रेणी में आता है? कीट की श्रेणी में आता है। तिलचट्टा के खून का रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि पैर कितनी होते हैं? 3 जोड़ी पैर होते हैं। तिलचट्टा का शरीर किससे ढका होता है? तो यह ढका होता है कठोर बाह्य कंकाल से। ठीक है, कठोर बाह्य कंकाल से तिलचट्टा का बाह्य अंग ढका रहता है। अब हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। पक्षी उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। मतलब उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है, इसलिए पक्षी उड़ जाते हैं। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। उनकी हड्डियों में क्या होता है? वायु प्रकोष्ठ होता है, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। ठीक है, वायु प्रकोष्ठ होने के कारण कहाँ पे वायु प्रकोष्ठ होते हैं? हड्डियों में। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? उनकी जो अस्थियां होती हैं, पक्षियों की अस्थियां हल्की लेकिन मजबूत होती हैं। पक्षियों के पश्चपाद की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप याद रखिएगा कि पक्षियों के जो पीछे के पैर होते हैं वह उनके चलने और बैठने में मदद करते हैं। ठीक है, पक्षियों के कौन से अंग पंख में रूपांतरित होते हैं? तो आगे वाले पैर। ठीक है, पक्षियों के अग्रपाद जो होते हैं, अग्रपाद की अस्थियां जो होती है वह पंख में रूपांतरित होती है। द ब्रेस्ट बोन्स ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज्ड टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। ठीक है, अब सांप के बारे में पढ़ेंगे। सांप का मेरुदंड, सांप का जो बैकबोन होता है वो लंबा होता है। ठीक है, शरीर की मांसपेशियां क्षीण और असंख्य होती हैं। ये सांप के बारे में कुछ विशेषताएं हैं कि उनका मेरुदंड क्या होता है? लंबा होता है। उनकी मांसपेशियां क्या होती है? असंख्य होती हैं और क्षीण होती हैं, है ना। सांप सरल रेखा में नहीं चलता है। सांप क्या है? सरल रेखा में नहीं चलता है। सांप बहुत तेज गति से आगे की ओर चलते हैं। क्यों? क्योंकि सांप का शरीर अनेक वलय लूप बनाता है। सांप का शरीर क्या करता है? अनेक तरह का लूप बनाता है। ठीक है, और प्रत्येक वलय आगे की ओर धक्का देते हैं और प्रत्येक वलय जो क्या होता है उसको आगे की ओर पुश करते हैं। इस कारण सांप बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। ठीक है, जैसे स्नेक हो गया, तो ये जो इसका लूप है ना, ये जो लूप बन रहा है यही इसको क्या करता है? पीछे से आगे की ओर पुश करता है, जिस कारण इसका स्पीड बढ़ जाता है। गाइड ऑफ एनिमल्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये वन लाइनर फैक्ट है, इसको आप याद कर लेंगे। गाइड ऑफ एनिमल्स पुस्तक के लेखक है अरस्तु। अरस्तु कहाँ के थे? ग्रीक के थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है और ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट या आवास। ठीक है, यह मुझे लगता है यह किसी बीपीएससी 65 या 66 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट या आवास, इसको बोलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट्स विच इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। ठीक है,
The plants and animals that live on lands are said to live in terrestrial habitats. स्थलीय आवास इसको बोलते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड्स हो गया, डेजर्ट्स हो गया, कोस्टल हो गया। चलिए, मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप बिल के अंदर रहते हैं, क्यों? देखिए, मरुस्थल में जो रहने वाले चूहे और सांप क्या होता है, बिल के अंदर रहते हैं, यानी भूमि के अंदर गहरे बिल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मियाँ वहाँ काफ़ी होती है, तो गर्मियों से बचने के लिए यह क्या करते हैं, भूमि के अंदर गहरे बिल बनाते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां कांटों में बदल जाती है। कांटों में क्यों बदल जाती है पत्तियां? क्योंकि इससे पत्तियों में होने वाले वाष्प उत्सर्जन में होने वाले जल के ह्रास में कमी होती है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पत्तियां जो वो वाटर को रिलीज करती है, उस प्रक्रिया को हम लोग वाष्प उत्सर्जन कहते हैं, और उसी वाष्प उत्सर्जन से बचने के लिए वह क्या करती हैं, पत्तों को कांटों में बदल देती हैं। नागफनी में पत्ती जैसी जो संरचना होती है वह वास्तव में इसका तना है, इम्पॉर्टेंट है। नागफनी में जो पत्ती होती है, मतलब पत्ती जैसी जो संरचना दिखती है, वह पत्ती नहीं, एक्चुअली उसका स्टेम है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण किसके माध्यम से होता है? तने के माध्यम से होता है, ठीक है, तने के माध्यम से होता है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। जैसे देखिए, रेगिस्तानी ओक, ये कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है रेगिस्तानी ओक नाम का ये जो है वृक्ष, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए, उसके बाद है पर्वतीय जंतु के अनुकूलन। पर्वत में जो जंतु पाए जाते हैं वह कैसे अनुकूलन करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। याक के शरीर का लंबे बालों से ढका होना। याक के शरीर का जो बाल होता है वो लंबा लंबा होता है, और वो लंबे बालों से क्यों ढका होता है? क्योंकि उसको ठंड से बचाव करने हेतु, ठीक है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर जो फर होते हैं वह क्यों होते हैं? तो वह होते हैं उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूल बनाते हैं। बर्फ पर चलते समय पैरों को ठंड से बचाते हैं। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर जो फर होते हैं